हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि सीबीटी 2 का दोस्तों ये पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 15/6/2022 का। दोस्तों डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि एनटीपीसी का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का दोस्तों पेपर अपलोड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 6 मित्रों ए बी सी डी ई एफ और ए में से प्रत्येक आम, सेब, संतरा, कीवी, अमरूद और अंगूर में से एक एक फल खाना पसंद करते हैं। डी को आम पसंद है, सी को न तो अमरूद पसंद है और न ही कीवी पसंद है, ई को संतरा पसंद है, एफ को न तो अंगूर पसंद है और न ही अमरूद पसंद है, ए को सेब पसंद है। तो इसमें किसे अंगूर पसंद है? तो दोस्तों जो कि ये रीजनिंग से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद नीचे देखिए किस प्रकार ये बनाया गया है। तो जो कि दोस्तों इसमें पूछा गया था किसने अंगूर पसंद किया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अंगूर पसंद किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रत्येक प्रेक्षणों के माध्य और बहुलोक का अंतर 69 है तो माध्य और माध्यिका का अंतर कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, बहुलोक बराबर क्या होता है? 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, जिसमें कि माध्य माइनस बहुलक बराबर कितना है? 69 दिया गया है। और बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? माध्य माइनस 69 हो जाएगा। तो ये निकाल लेंगे तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। निकाल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेल्यूकस निकेटर नामक खालिस्तान शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो ये जो कहाँ के थे? ऑप्शन नंबर डी यूनानी, जो कि सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को जो कि चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बादल के निम्न प्रकारों में से असंगत का चयन कीजिए। देखिए कपास, पछाव, पछाव कपासी, पछाव स्तरी कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी पछाव स्तरी, जो कि ये असंगत है। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहते हैं कि ई एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो कि मैथ्स है दोस्तों, कि 10,000 धनराशि को 2 भागों में विभाजित करके चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया। पहले भाग को 10% वार्षिक दर पर, दूसरे भाग को 20% वार्षिक दर पर निवेशित किया गया, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। यदि 2 वर्ष बाद परिपक्वता पर प्राप्त कुल धनराशि 12,928 थी तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6,400। सबसे पहले देख लीजिए, जो कि 10,000 है मूलधन, 10% और 20% पर दिया गया है। तो आपको हल करना है, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 6400। देख लीजिए। चलिए प्रश्न है इस प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोस्तों 7 है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है, जो कि डिवाइड है। तो देखिए ये हो जाएगा रूट में 3 16 384 बटा 256। ये कितना हो जाएगा? कटा देंगे तो 3 रूट में 64 कितना हो जाएगा? 4। 4 का कितना होता है दोस्तों? 64। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 256 से 16,384 कटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्राम है। इनमें चमड़ी होती है जिसे वृत्ताकार खालिस्तान के फ्रेम पर मढ़ा और चिपकाया जाता है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी लकड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो दोस्तों अगर खंभे की अगर लंबाई पास कर रही है तो वो अपने आप को लंबाई पास करती है। तो इसका लंबाई पूछा गया है। तो लंबाई चाल कितना है? 95 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 18 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई निकल जाए कितना? चाल बराबर दूरी बाटा समय होता है। तो जिसमें कि 95 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, यानी 5/18 से भाग कर देंगे। तो इसको हल करेंगे दोस्तों 5/18 से, ये हल हो जाएगा। ये ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा? 475 मीटर। देख लीजिए, जो कि एनटीपीसी के सीबीटी 2 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी एक वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करती है। यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, डी एस बराबर 10 सेंटीमीटर, आर सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज ए बी सी डी की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 10 का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग से दोस्तों आपको हल करना है, जो कि ये जो खाली स्थान है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कि नीचे दी गई स्ट्रिंग के प्रत्येक पद से सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है और शेष संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सी संख्या स्ट्रिंग के मध्य में आएगी? तो देखिए, प्रत्येक पद में सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है, अगर अक्षर जो है ना हटा दिया जाता है, और शेष संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सी संख्या स्ट्रिंग के मध्य में आएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या है? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए दिया गया है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24 है। क्या? अनुच्छेद 23 से 24। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 19 मार्च 2021 को अमिताभ बच्चन को इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों 19 मार्च 2021 को जो कि फीफा यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड माने फीफा पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर 2021 में। चलिए अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से दोस्तों, जो कि खाली स्थान है इसका स्थान पर क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए दिया गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते। ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते, सी अकेले उसी कार्य को 20 दिन में। तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में? 10 दिन में। ए अकेला किसे? 15 दिन में। सी अकेला कितने? जो कि 20 दिन में। तो इसको पहले सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये क्या से 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो देखिए सी 3 ए 4, तो बी कितना हो जाएगा दोस्तों? ये ए जो है ना 4 इसकी क्षमता है, तो बी की कितना हो जाएगी? 2, यानी 4 2 6 हो गया। और ये सी कितना है? 3। तो इसमें पूछा गया है ए बी प्लस सी साथ मिलकर उस कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये 2 और ये 3 एक दिन में 5 काम करते हैं। तो टोटल काम कितना है? 60 है। तो 60/5 से भाग कर देंगे, कितना दिन में? 12 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न व्यंजन को सरल कीजिए। आपको हल करना है, जोड़ जो कि माइनस प्लस दिया गया है, दशमलव पर का जोड़ माइनस है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 आदमी एक दीवार को इतना दिन में बना सकते हैं। तो 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों 19 का जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जो कि MDH और MDH पर ये सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट खाली स्थान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। कौन से उत्सव के लिए? ऑप्शन नंबर ए चैत्र पूर्णिमा या चैत्रीय पूर्णिमा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में एक वक्र होता है जो एक ग्राफ पर अंकित होने पर उन 2 कारकों के सभी संयोजकों को दर्शाता है। तो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए समुत्पाद, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 पिटकों में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दार्शनिक मामलों। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बने। ऑप्शन नंबर सी 1236। चलिए जो कि अगला क्वेश्चन है, प्रिंस और राकेश ने क्रमशः 2 अलग अलग बिंदु ए और बी से चलना शुरू किया। प्रिंस उत्तर की ओर 9 किलोमीटर, पूर्व की ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला और अंत में उत्तर की ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर बिंदु सी पर पहुंचता है। इसी तरह राकेश उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है और अंत में उत्तर की ओर मुड़ा 10 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर प्रिंस से मिलता है। प्रिंस और राकेश के आरंभ बिंदु से कितनी दूरी है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि डायरेक्शन से रीजनिंग से। चलिए बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि अगर मान लीजिए कि 5 अगस्त 1994 को बुधवार है, तो 2 सितंबर 1995 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? गुरुवार।
जो कि देख लीजिए, जो कि 5 अगस्त 1994 को बुधवार, तो 2 सितंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। तो ये जो कि अगस्त से सितंबर तक जाएंगे कितना, जो कि एक बुधवार प्लस एक दिन यानी गुरुवार हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगस्त प्लस सितंबर बटा 7 भाग दे देंगे, हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यदि साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर 0, तो बीटा न्यून कोण है, तो बीटा कोण का मान बताइए। तो बीटा क्या है दोस्तों, न्यून कोण है, न्यून कोण तो बीटा आता है। तो हल कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा 45 डिग्री। क्या है, 45 डिग्री। देख लीजिए सबसे पहले किस प्रकार ये हल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों ने से 90% लोगों ने अपने वोट डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुई। यदि विजेता को इतना वोट प्राप्त हुआ तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मैथ्स है, बनाइएगा, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया कथन और निष्कर्ष है। कथन में सभी छात्र शिक्षक है, सभी शिक्षक मनुष्य है, सभी छात्र शिक्षक छात्र है, सभी मनुष्य छात्र है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। ये कथन है दोस्तों और ये निष्कर्ष है। इसका डायग्राम देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। देखिए ये जो है ना सभी छात्र जो है ना, ये छात्र हो गया, सभी छात्र शिक्षक है, क्या है, शिक्षक है। सभी शिक्षक मनुष्य हैं, क्या है, सभी शिक्षक मनुष्य हैं। इसमें बोला गया सभी शिक्षक छात्र है, ये गलत है। सभी मनुष्य छात्र है, ये भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, जो कि निम्न का व्यंजन सरल कीजिए। इसका जो 29 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोटीपुआ खालिस्तान राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है। किसका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा का। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 30 में से आपका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।